अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे आप इवनिंग में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पे बना सकते हैं या अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी कटी हुई 4 टेबलस्पून के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। गाजर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, उसको भी मैंने बारीक काट लिया था। हरी प्याज इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। तो ये तमाम सब्जियां हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा। बहुत मामूली से फ्राई किया है, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंची ही रहेंगी सब्जियां। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। बॉईल करके श्रेड कर लिया था, इसको मैंने मोटा मोटा सा श्रेड किया है थोड़ा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको आपने हल्का सा ही मिक्स करना है। बस ये फिलिंग जो है इसकी रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम ब्रेड की तरफ। तो ब्रेड के मीडियम साइज़ के स्लाइसेस ले लिए हैं। इसकी कॉर्नर्स जो हैं वो हम इसको काट लेंगे और इनको वेस्ट नहीं किया करें, इससे ब्रेड क्रम्स बना लिया करें। बस सिंपल सा इसको आपने ब्लेंडर में या फिर चॉपर में डाल के इसको पीस लेना है बारीक। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। चाहें तो बेक करके इसको आप क्रिस्पी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ब्रेड को मैंने कट कर लिया है और इसको हम बेल लेंगे इस तरह से। तो देखिए इतना पतला हो जाएगा। इसको आपने रोलिंग पिन से अच्छे से बेल लेना है। इधर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी इसको सील करने के लिए। तो कॉर्नर पे आपने अच्छे से पानी लगा देना है, एक ही तरफ लगाना है पानी। और इसकी जो फिलिंग हमने बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम इस पर रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा फिलिंग, मतलब ओवरलोड नहीं करना है आपने। इसके बाद चीज़ ले लेंगे, मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने, और वो हम इसके अंदर रख देंगे। चेडर मोज़रेला दोनों को मिला के लिया था और इसको इस तरह से रोल करके और इसको इस तरह से हमने हल्के से प्रेस करना है ताकि वो जो हमने पानी लगाया था उससे वो अच्छे से स्टिक हो जाए। थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा लेंगे कॉर्नर्स पे और उसके बाद हमने इसको इस तरह से सील कर देना है, इसको बंद कर देना है। देखिए इस तरह से आपने डिप करेंगे हल्का सा तो सॉफ्ट हो जाएंगे इसके किनारे ब्रेड के, बहुत आसानी से इस तरह से सील हो जाएगा। और अब मैं इस तरह से सारे जो ब्रेड के रोल्स हैं वो बना के रख लूँगी। तो ये देखिए रेडी हो गया है। सारे रोल्स आपने इसी तरह से बना के रख लेने हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और मैंने साथ में लिया है अंडा। 2 अदद अंडे लिए थे, इसको फेंट लिया था अच्छे तरीके से। पहले इसको अंडे में हमने डिप करना है, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। मैं इधर रेडीमेड ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इसको आपने अच्छी तरीके से क्रम्स लगा देने हैं। हाथ से हल्के हाथ से इसको प्रेस कीजिएगा, अच्छे से लग जाएंगे। तो ये रेडी हो गया। अब इस तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी। इधर आप इन रोल्स को क्रम्स लगाने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आसानी से ये फ्रीज़ हो जाते हैं। तो इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे इस तरह से और आपने सारे रोल्स को ऐड कर देना है कढ़ाई के अंदर। उसके बाद आपने इसको टच नहीं करना है, थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। तो एक तरफ कलर आ गया था और उसके बाद मैंने इसको टर्न कर दिया है। तो देखिए फिर अब दोनों तरफ से जब इस पर कलर आ जाएगा अच्छा सा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, चीज़ की जैसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। करीब से इसका लुक देख लें, कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखिए
और इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। केचप के साथ आप लोग किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।